अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको एक दफ़ा फिर से डियर जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल में वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे इसके काजेज़ क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और ओवर हंटिंग क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ का काटना। ठीक है, दरख्तों का काटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। और ये ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी बहुत ज़्यादा जो डिफॉरेस्टेशन का अमल जो है ना इस अर्थ के ऊपर जारी है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, हम इसे क्यों करते हैं। इसकी स्लो एंड फास्ट डिफॉरेस्टेशन होती रहती है, कभी आहिस्ता आहिस्ता ये लोग काटते रहते हैं वुड के लिए, कोई चीज़ लकड़ी चाहिए इंसानों को जलाने के लिए। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जो रन करती हैं कोयले पे, तो इसलिए इसकी स्लो एंड फास्ट डिफॉरेस्टेशन चलती रहती है। अब जो ह्यूमन बीइंग है वो इसकी दरख्तों को क्यों काटते हैं, फॉरेस्ट को वो इसलिए काटते हैं क्योंकि उन्हें चाहिए वुड, लकड़ी। ठीक है, इमारतों में कई जो बिल्डिंग्स हैं उनमें यूज़ होती हैं, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा। अब चूँकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इस अर्थ के ऊपर अब 700 मिलियन पॉपुलेशन है। अब इन्होंने सर्वाइव करने के लिए कुछ खाना पीना भी है, तो उसके लिए एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। तो फॉरेस्ट जो है उन्हें काट कर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इन एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट, रहने के लिए जगह चाहिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जिनके लिए ये डिफॉरेस्टेशन का अमल होता है। ठीक है जी, इसके बाद हमने पढ़ने हैं इसके इफ़ेक्ट्स, डिफॉरेस्टेशन के जो असरात हैं वो क्या होते हैं। कि सबसे पहले इसका है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल, जो पानी की मिकदार है सॉइल में वो इफ़ेक्ट होती है इससे। मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, हवा के अंदर नमी की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। हैवी रेनफॉल वॉशेज सॉइल इनटू वाटर रिवर। अच्छा, अब जब डिफॉरेस्टेशन का अमल होगा, ठीक है, अब जब प्लांट्स नहीं होंगे, तो जब हैवी रेनफॉल्स होंगी, तो अब जो पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों की मदद से ज़मीन को एक जगह पे इकट्ठे रखते हैं, उन्हें स्टेबल रखते हैं एक जगह पे ज़मीन को। तो अब जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हैवी रेनफॉल होगी, जब बारिशें ज़्यादा होंगी तो जो मिट्टी होगी वो जो पानी होगा वो मिट्टी को अपने साथ ले जाएगा इनटू रिवर्स। अब पानी अल्टीमेटली जाके रिवर्स में गिरते हैं, तो उसके बाद अल्टीमेटली सी में। तो जब जो रिवर हैं, जब इसमें पानी के अंदर मिट्टी होगी तो जो रिवर है वो मिट्टी के साथ भर जाएंगे। जब मिट्टी के साथ भर गए, अब इनका जो पानी है वो डैम में स्टोर होता है। ठीक है, तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है इनका पानी। तो जब डैम ही मिट्टी के साथ भर गए होंगे तो उनमें जो पानी होगा वो बाहर निकलेगा और फ्लड होंगे, सैलाब आएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन का एक ये सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है, डिक्रीज ट्रांसपायरेशन के अमल को ये कम करेगा, जो इसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है, बादल बनते हैं, अब वो भी नहीं बनेंगे। अब जब बादल ही नहीं बनेंगे तो अल्टीमेटली रिड्यूसेस रेन, बारिशें नहीं होंगी। जब बारिशें नहीं होंगी तो दूसरी एग्रीकल्चरल जो लैंड होगी उसके लिए पानी कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये डिफॉरेस्टेशन के बहुत ही बुरे असरात हैं। इसके बाद इसके चंद इफ़ेक्ट्स ये हैं। अब चूँकि फॉरेस्ट जो हैं इनको हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे अब वुड के लिए हम यूज़ करते थे। ठीक है, अब हम इनमें से जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, अब इनमें से हम डिफरेंट चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि टिम्बर है, ठीक है, फ्यूल वुड है। ठीक है, तो टिम्बर ये बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ होती है लकड़ी। तो अब इसमें से हम ये भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, जब फॉरेस्ट हमने काट दिए एक ही बार में सारे के सारे, तो हम इसमें से आइंदा के लिए कोई भी चीज़ नहीं इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अब उनका इन्हिसार फॉरेस्ट पे होता है, जैसा कि उसमें से कई सारी ऐसी इस तरह की टिम्बर हो गई, फ्यूल वुड हो गई और दूसरी कई सारी चीज़ें जिनको एक्सट्रैक्ट करके ये अपना गुजारा करती हैं, अपनी इकोनॉमी को बचाती हैं। ठीक है, इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा रोल है, उनकी इकोनॉमी को इन्होंने स्टेबल रखा हुआ है। अब जैसा कि वुड पल्प,
ये एक मटेरियल होता है जो कि हम फॉरेस्ट से हासिल करते हैं, ये पेपर बनाने के लिए, फॉर मेकिंग पेपर। अब कई मुल्कों में जो इंडस्ट्रीज़ हैं पेपर की, जो पेपर्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो उनकी इकॉनमी को जो फॉरेस्ट हैं इन्होंने उनकी इकॉनमी को स्टेबल रखा हुआ है, ठीक है। अब वुड पल्प हासिल करके वो अपनी इकॉनमी को बेटर कर सकते हैं बेच कर। तो अगर हम फॉरेस्ट जो हैं इनको काट दें शॉर्ट टर्म के लिए भी, तो इनका उस कंट्री के ऊपर, उस एरिया के ऊपर, रीजन के ऊपर एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। अब ये इतनी जल्दी बनते तो नहीं हैं, लेकिन अगर हम इन्हें काट दें और एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दें तो किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी है वो गिर सकती है। अब इसका ये भी एक डीमेरिट है। अब इसका एक और जो डीमेरिट है वो ये है कि जो फॉरेस्ट हैं वो कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। जो एक्स्ट्रा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, ये इसको अपने चीज़ों में, अपने कुछ प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाएगा। अब ह्यूमंस को सांस लेने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता जाएगा तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन की जगह ही नहीं रहेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर बंदा सांस कैसे ले सकता है। तो ये भी इसका एक डीमेरिट है, ठीक है। अगर हम फॉरेस्ट को ख़त्म कर दें, ठीक है, तो फॉरेस्ट जो हैं, जंगलात हैं, यहाँ पे देखने लायक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसा कि टूरिज़म के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब ये जो सयाह आते हैं देखने के लिए फॉरेस्ट, जंगलात को, वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, तो किसी भी मुल्क के अंदर जो टूरिज़म है वो इसकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, सपोर्ट कर सकती है, वो स्टेबल हो सकते हैं टूरिज़म की वजह से। तो अब जब फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो टूरिस्ट नहीं होंगे, तो फिर कैसे वो अपनी कंट्री को डेवलप कर सकेंगे। अब कई कंट्रीज़ ऐसी हैं दुनिया में जो कि स्पेशल जो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, आर्टिफिशियल फ़ॉरेस्ट लगा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जैसे एक आर्टिफिशियल छांगा मांगा है, तो ये जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और जिससे मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर जो डिफॉरेस्टेशन है इसका भी ये बहुत बड़ा अमल जारी है। अब पाकिस्तान के अंदर एक प्रोविंस है KPK, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, जहाँ पे जो कैनोपी फॉरेस्ट है उसको डिफॉरेस्ट कर करके 1% पर ईयर, हर साल 1% वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये भी डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में है जो कि नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद आता है ओवर हंटिंग, ठीक है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं ओवर हंटिंग को। व्हाट इज़ ओवर हंटिंग? बहुत ज़्यादा शिकार करना किसी भी चीज़ का, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इल्लीगल हो, शिकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब शिकार करने की वजह से कई सारी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओवर हंटिंग की वजह से एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कुछ ऐसी हैं जो इंडेंजर्ड हैं, ठीक है, जिनमें वेल्स शामिल हैं, आइबैक्स शामिल है, यूराइल शामिल है। पाकिस्तान का जो कौमी एनिमल है, जो कौमी जानवर है, मारखोर, वो भी इस ओवर हंटिंग की वजह से अब एक्सटिंक्ट होने के करीब है, बिल्कुल इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में वो इंक्लूड किया जा रहा है। तो ये जो ओवर हंटिंग है, अब जैसे उसकी पिछली मिसाल थी एक सी स्टार की, तो अब इन सब चीज़ों की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है अब इसका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो ग्लोबल इकोसिस्टम है उसके कोलैप्स होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर हमने अपने इन्वायरमेंट को, अपने इकोसिस्टम को बचाना है तो इन सब चीज़ों से हमें परहेज़ करना होगा।